नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। काफ़ी दिनों से ट्रेनों का जो संचालन है वो काफ़ी कम कर दिया गया था, क्योंकि दोहरीकरण का कार्य जो है वो चल रहा था। अब जो है दोहरीकरण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, तो अब ट्रेनें पूरे मौसम के अनुसार, जैसे मौसम कहा जाता है उसी मौसम में ही जो है वो आ जाएंगी। हमारे साथ इसी विषय को लेकर के कि दोहरीकरण हो चुका है और कितनी स्पीड रहेगी और किस तरह से जो है अब नई गाइडलाइन भी आई है, क्योंकि भारत पाकिस्तान का जो युद्ध है वो भी चल रहा है। इन तमाम विषयों को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय मल्होत्रा जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, बहुत दिनों के बाद हम लोग यहाँ पर उपस्थित हो पाए हैं, क्योंकि स्थितियाँ कुछ ऐसी थी। कुछ गाड़ियाँ भी नहीं चल रही थी। तो अब दोहरीकरण का कार्य जो है सर वो पूरा हो चुका है। अब किस प्रकार की सूचनाएं हैं सर? कब से जो ट्रेनें हैं अब वो पुराने समय के अनुसार अब सारी की सारी गाड़ियाँ चल पड़ेंगी? किस प्रकार से दर्शकों को जानकारी हम लोग देना चाहेंगे, ताकि वो लोग भी पूर्ण रूप से, क्योंकि वो भी परेशान हो रहे थे कि गाड़ियाँ जो है वो चल नहीं रही थी। दीपक जी, देखो, रेलवे का विस्तारीकरण हो रहा है, तो नई गाड़ियाँ चलने का, नए ट्रैक बिछने का, स्पीड बढ़ाने का, तो उसके तहत भिवानी में जैसे स्टेशन भी नया डेवलप हुआ। फर्स्ट फेज़ पूरा हो गया है, सेकंड फेज़ अभी पे काम शुरू होना है, उसके तहत प्लेटफॉर्म भी बढ़ेंगे और नई वॉशिंग लाइन सिटी स्टेशन पे चली जाएगी। सिटी को भी निरंतर डेवलप किया जा रहा है। तो जो ऑलरेडी लाइन है आपकी मानेरू से लेके भिवानी तक, यहाँ अभी आपकी डबल ट्रैक नहीं हुआ था, तो इस ट्रैक को डबल करने के लिए रेलवे ने पिछले 20 दिन का एक ब्रेक लिया था, क्योंकि पहले 21 के बाद ट्रेनें बंद कर दी गई, क्योंकि ये जो रेलवे स्टेशन है इसका विस्तारीकरण करना बहुत ज़रूरी हो गया था। यहाँ के यार्ड में कैपेसिटी नहीं थी कि गाड़ियाँ और अधिक ज़्यादा आ सकें। जी। तभी भिवानी के अंदर नई गाड़ी भी नहीं आ सकती थी, नया चलाने में दिक्कत आ रही थी। तो एक तो यहाँ यार्ड का विस्तारीकरण होना था और एक डबल ट्रैक मानेरू तक होना था। तो वो सारा काम अब पूरा हो गया है और आप ये मान के चलो कि 12 तारीख से, मतलब मंगलवार से, अब पहले की तरह गाड़ियाँ चलेंगी। हाँ, एक गाड़ी ढेर का बालाजी जो जाती है वो नहीं चलेगी अभी। उसका कारण ये है कि नारनौल और रेवाड़ी के बीच में अभी काम चल रहा है कहीं पे। तो भिवानी तो वो काम पूरा हो गया है, परंतु वहाँ पूरा नहीं हुआ है। अब ये गाड़ियाँ पहले से स्पीड भी ज़्यादा मेंटेन होएगी। अब 90 की स्पीड के लिए इनिशियली उन्होंने दे दिया है, और आने वाले टाइम में आप इस स्पीड को 110 तक भी बढ़ा सकते हो। तो क्योंकि अभी नई ट्रैक है, जब रेलवे सेफ्टी वाले इसको क्लियरेंस देंगे 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, जब आपका वो पटड़ी सही बैठ जाएंगी, तो ट्रैक के ऊपर स्पीड भी बढ़ेगी। तो अब 90 की स्पीड इन्होंने दे दी है। इसके अलावा अब रेलवे ने भिवानी जो अथॉरिटीज़ हैं स्टेशन की, इनसे फिजिबिलिटी मांगी है भाई नई गाड़ियों के लिए। तो 3 गाड़ियों की फिजिबिलिटी इन्होंने फ़िलहाल दी है। एक तो इंदौर 2 दिन पहले जो चलती थी उसको हो सकता है रेगुलर कर दें महीने में 2 दिन के लिए। एक गाड़ी अमृतसर और ग्वालियर के बीच में चलाने का प्लान है, तो उसके लिए भी अब चल रहा है सिस्टम, भाई एक्स्ट्रा दी जाए गाड़ी। एक गाड़ी आपकी 7 रोड से दिल्ली कैंट तक, क्योंकि दिल्ली की भी कनेक्टिविटी रेवाड़ी की बढ़ेगी। तो ये आने वाले टाइम में कोई चीज़ें, अब जब स्टेशन का विस्तारीकरण हुआ है, यार्ड बढ़ गए हैं, तो फिलहाल 3 गाड़ियों की तो फिजिबिलिटी भिवानी अथॉरिटीज़ ने रेलवे को दे दी है। भिवानी के जो रेलवे की अथॉरिटीज़ हैं, तो आने वाले टाइम में ये तो चलेंगी। फिर इसके अलावा और भी गाड़ियों पे बात चलेगी, क्योंकि अगर आपका सिटी स्टेशन पे ये वॉशिंग लाइन बना देते हैं तो गाड़ियाँ और भी चलने की उम्मीद है। उधर से अब आप देखो युद्ध की संभावनाएं बनी हुई हैं, उसकी भी गाइडलाइंस आई हैं, वो भी महत्वपूर्ण है आपको बतानी। हाँ, क्योंकि सर उसका बताना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि युद्ध जो है वो काफ़ी अब ज़्यादा तेज़ी पकड़ता जा रहा है। तो ऐसे में जो गाइडलाइंस आई हैं सर, उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, दर्शकों को भी होनी चाहिए, क्योंकि क्या गाइडलाइंस वो आई हैं सर? रेलवे ने अपने जो इनके इंजन के लोको मास्टर्स हैं, जो चलाते हैं, उनको ये अथॉरिटी दी है। उनको कहा है भी आप जैसे लाइट्स हैं, अगर ब्लैकआउट का एरिया से आप निकल रहे हो तो, या फिर अचानक कहीं सायरन बजता है, तो आप अपनी लो बीम करोगे, लाइट को लो बीम कर लोगे, और ज़रूरत पड़े तो कहीं ना कहीं रोक लोगे। अगर कोई ऐसी बात आ जाती है, जैसे दिक्कत आती है, तो आप उनको गाड़ियों को रोकोगे, सुरक्षित स्थान देकर। सुरक्षित, हाँ।
और स्टेशन की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने भी फ़र्स्ट एड का इंतज़ाम किया है, जगह जगह पे फ़र्स्ट एड के लिए वो किया है। और पुलिस भी आप देखो इस टाइम बड़ी एक्टिव है। जी। उनको भी कहा गया है कि क्या होता है कि ये युद्ध के समय में ना कई बार आतंकवादियों का भी खतरा होता है, वो कई बार इन चीज़ों का फ़ायदा उठा के बकवास करने की कोशिश करते हैं। उन पे भी चेक रखने के लिए जो रेलवे सुरक्षा पुलिस है वो भी एक्टिव हुई है। तो ये सारी चीज़ें अब रेलवे जैसे 12 तारीख से गाड़ियाँ चल पड़ेंगी आपके सारी, तो आने वाले टाइम में गाड़ियाँ बढ़ने भी जा रही हैं। 3 गाड़ियाँ तो आप ये मान के चलो कि बहुत जल्दी आपको दी जाएंगी क्योंकि फिजिबिलिटी चेक हो गई है। जी। और इसके अलावा फिर बाद में आपका जैसे ही सेकंड फेज़ में प्लेटफॉर्म नए बनेंगे आपके और वॉशिंग लाइन बन जाएगी, आपकी और गाड़ियाँ आ जाएंगी। भिवानी रेलवे के मानचित्र पर अच्छा रहेगा और कई दूरी की गाड़ियाँ चलेंगी। जो लोगों को नुकसान हुआ है सिटी की गाड़ियाँ जाने से भी, सिटी होके निकल जाती हैं हिसार से आने वाली गाड़ियाँ, वो फिर भिवानी जंक्शन से भी तो चलेंगी ना। अब मान लो कोई इंदौर के लिए गाड़ी चल रही है, वो भिवानी जंक्शन से चलेगी, तो वो भिवानी वालों को ये फ़ायदा होगा कि ना केवल यहाँ से गाड़ी मिलेगी, वो दिल्ली भी जाएगी। इसी तरह अमृतसर ग्वालियर है, वो भी यहाँ से होके जाएगी। तो उसका मतलब कि इन चीज़ों का फ़ायदा तो मिलेगा ही, क्योंकि अमृतसर से कोई गाड़ी आ रही है, अगर आपकी वो हिसार होके आई है वो गाड़ी, तो वो रेवाड़ी को जाना है, उस गाड़ी को रेवाड़ी होके ग्वालियर, अलवर होके ग्वालियर जाएगी, तो वो भी फिर जंक्शन से होके जाएगी। जो आपकी इसी प्रकार से सात रोड से रेवाड़ी दिल्ली जाएगी, वो भी जंक्शन होके जाएगी। तो आने वाले टाइम में निराश होने की ज़रूरत नहीं है, जंक्शन से और गाड़ियाँ चलेंगी। और ख़ास तौर पर जो सुबह का टाइम है, जो लोगों को असली दिक्कत आ रही है, सुबह 6:30 बजे जो गाड़ी थी वो अब गलत हो गया, वो उधर से जाने लगी, बहुत हज़ारों डेली पैसेंजर्स को दिक्कत है, तो उसका भी विकल्प कोई ना कोई आएगा। तो आने वाले समय के अनुसार जो है यात्रियों के मतलब हिसाब से जो है जो रेलवे विभाग है वो भी काम कर रहा है, लोगों को निराश नहीं होने देंगे, वो भी जंक्शन से भी और सिटी से भी, क्योंकि उनको तो सबको देखना है। ऐसा तो है नहीं वो सिर्फ जंक्शन को देख लेंगे, सिटी को नहीं देखेंगे। नहीं तो देखो सिटी में आज की तारीख में सुविधाएं ना के बराबर। बिल्कुल सर। वहाँ पर ना तो आपके प्रॉपर प्लेटफॉर्म है, ना आपका प्रॉपर पीने का पानी है, ना वहाँ सिक्योरिटी है, ना वहाँ आपका प्रॉपर कोई जिसको वो कहते हैं आपका स्टैंड है। तो प्राइवेट के यहाँ लोगों को खड़ी करनी पड़ती हैं, मोटरसाइकिल स्कूटर, दिक्कत है ना। तो दूर भी पड़ गया है, तो चलो वो तो कोई बात नहीं, कुछ शहर का हिस्सा उधर भी है। गाड़ी मतलब कि भिवानी से कोई चलती है और वो दिल्ली जाती है, तो दोनों कवर हो जाए। ऐसा एरिया भी इतना डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि लोगों को अगर कोई रात को कोई उतरता है वहाँ से ट्रेन से, तो उसको अपने घर जाने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि तो उसको ऑटो भी नहीं मिलते। दीपक जी, वो सुरक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी दिक्कतें वो तो देखो जिला प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि वहाँ पर सुरक्षा के व्यापक इंतज़ाम करे, और जो रात को लोग आते हैं उनकी सुरक्षा के लिए वहाँ प्रॉपर सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो मतलब आने वाले समय के अंदर लोगों को काफ़ी अब फ़ायदा मिलने वाला है। दोहरीकरण का कार्य लगभग भिवानी से पूरा हो चुका है। पूरा हो गया। और जो प्लेटफॉर्म की बात थी सर, वो कब तक प्लेटफॉर्म जो है वो भी आने वाले 3 महीने में शुरू हो जाएगा। उसका टेंडर हो गया है, अब उसकी प्रक्रिया चल रही है। जब अलॉटमेंट हो जाएगी 2-3 महीने बाद, वहाँ पे भी काम शुरू हो जाएगा, तो उससे भी गाड़ी बढ़ाने में आसान है, क्योंकि यार्ड बन गया, अब प्लेटफॉर्म भी चाहिए आपको, तो और ज़्यादा गाड़ी बढ़ा सकते हो आप। और एक वॉशिंग लाइन बहुत ज़रूरी है, अगर वॉशिंग लाइन आ जाती है तो और भी फ़ायदा हो जाएगा। मतलब भिवानी के लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि 3 नई गाड़ियाँ भी जो हैं वो भी चलने की उम्मीदें जो है वो काफ़ी प्रबल जल्दी, मतलब कि उसकी फिजिबिलिटी उन्होंने भिवानी से भी मांगी है स्टेशन से, वो इन्होंने हाँ करके भेज दिया। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से 3 गाड़ियाँ आपको नई जो है वो जल्द ही मिलने वाली हैं, इस प्रकार की संभावनाएँ जो है वो प्रबल हो चुकी हैं। फिजिबिलिटी जो है यहाँ से भेज दी गई है, और जल्दी उम्मीद है कि आपको मिलेंगी भी सही, और आपकी यात्रा जो है वो सुगम भी होगी और अच्छी भी होगी। हालांकि फ़िलहाल जिस प्रकार से भारत पाकिस्तान का जो युद्ध जो है वो शुरू हो चुका है, तो उसके कारण थोड़ी दिक्कतें जो है वो आ सकती हैं, और थोड़ी बहुत ट्रेनों की जो ये भी कह सकते हैं सर, स्पीड जो है वो कम करनी पड़ सकती है, क्योंकि अगर सायरन बज जाता है तो कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा ट्रेन को भी, क्योंकि हाँ, उससे घबराने की कोई गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस का हाँ भैया, आप लोग गाड़ी को स्लो कर लो, या वहाँ बीम लो कर लो, या सूटेबल जगह देख के रोक सकते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, हमारी सुरक्षा एजेंसियाँ काफ़ी मजबूत है। हाँ, हमारी सेना और एजेंसियाँ काफ़ी मजबूत है। बिल्कुल दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही आपको लोगों को जानकारियाँ देनी थी कि 3 नई गाड़ियाँ जो हैं वो अब आपको मिलने वाली हैं नई, ये भी खुशी की बात है। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। नमस्कार।